अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का कुकिंग विद एपीएस में। आज मैं बनाने वाली हूँ दही बड़े, जिसे सुनकर सभी के मुंह में पानी आ जाता है। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम उड़द ले लिया है। ये दाल नहीं उड़द है, आप लोग दाल ले सकते हैं। मेरे पास उड़द था इसलिए मैं उड़द से बना रही हूँ। और इसे मैंने रात में अच्छे से भिगो दिया था और पूरी रात के लिए इसे मैंने पानी में डुबो कर रख दिया था। और ये पूरी रात भिगोने की वजह से ये बहुत अच्छे से फूल चुका है। अब इसके लिए कुछ मसाले ले लेना है। 2 चुटकी हींग मैंने लिया है, 1 छोटी चम्मच भरकर जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच भरकर अदरक। यहाँ पर मैंने अदरक को अच्छे से कूट लिया है, आप कद्दूकस भी कर सकते हैं ताकि ये दाल के साथ बहुत अच्छे से पिस जाए, गांठ नहीं रह पाए। अगर आप अदरक को काट कर भी साथ में पिसेंगे तो गांठ रह जाता है, इसीलिए अदरक को कद्दूकस कर लेना है या कूट लेना है। और 2 चुटकी बेकिंग सोडा लेना है, कुछ लोग इसे मीठा सोडा भी कहते हैं। तो चलिए अब दाल को पीस लेते हैं। इसे आप कोई भी फेस्टिवल में बनाइए, ये फेस्टिवल की जान बन जाती है। अब इसमें अदरक डाल लीजिए और इसमें ज़ीरा डाल लेना है और इसे फाइन पेस्ट बना लेना है। मैंने इसे पीस लिया है, अभी मैं दिखाती हूँ। ज़रूरत के मुताबिक पानी ऐड करके पीस लेना है, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, बस थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे पीस लेना है। बैटर का टेक्सचर इसी तरीके का होना चाहिए, थोड़ा सा मोटा है, मतलब बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा दरदरा रखना है। अब मैं बाकी बचे हुए दाल को भी पीस लेती हूँ। मैंने इसे भी पीस लिया है। एक बड़ा सा बॉल में सारे बैटर को डाल देना है। अब यहाँ पर सोडा और हींग को ऐड कर लेना है और इसे अच्छे से फेंटना है। यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है, मगर जितने अच्छे से हम फेंटेंगे उतना ही अच्छा हमारा दही बड़े तैयार होगा, फ्लफी और स्पंजी। मैंने तो इसे 5 मिनट तक अच्छे से फेंट लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। एक कटोरी में मैंने पानी ले लिया है, एक छोटा सा बॉल मैंने इसमें डाल दिया है दाल का। तो देखिए ये ऊपर आ गया, तैरने लगा है, समझिए ये तैयार हो चुका है। तो इसे आधे घंटे के लिए मैं रेस्ट के लिए छोड़ दूंगी। अब यहाँ पर मैंने 2 कप दही ले लिया है। 2 कप दही बिल्कुल सिंपल नॉर्मल दही है, ये घर की दही जमी हुई है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, बस अच्छे से फेंट लेना है। मगर हाँ, दही बिल्कुल गाढ़ा लेना है। दही अच्छे से फिट चुका है, देखिए बिल्कुल दही का टेक्स्चर क्रीमी हो गया है। अब हरी चटनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप भरकर हरी धनिया लिया है, बिल्कुल रफली कटिंग है। 3 हरी मिर्च ऐड किया है, अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो 4 ले सकती हैं। 6 से 7 लहसुन की कलियाँ, आधी छोटी चम्मच काला नमक, पसंद के मुताबिक सफ़ेद नमक, भुनी हुई ज़ीरा पाउडर है 1 छोटी चम्मच और आधी छोटी चम्मच चाट मसाला। अब मैं इसे पीस लेती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर पीस लिया है, इस तरीके से पीस लेना है। मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा बर्तन में पानी ले लिया, ये 1 लीटर पानी है और इसमें 1 बड़ा चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ, इसे मिक्स कर लेना है। अब इसका क्या करना है ये मैं आगे बताऊँगी। अब हम बैटर को देख लेते हैं, आधा घंटा हो चुका है। इसे एक बार मैं फेंट लूँगी अच्छे से। तो मैंने यहाँ पर फेंट लिया है, ये देखिए हाथ में थोड़ा पानी मैंने लगाया है ताकि बैटर चिपके नहीं हाथ में। और इस तरीके से आप कोई भी शेप दे दें जैसा आपको पसंद है। मैं तेल गरम करने के लिए पहले से रख दी थी, ये गरम हो चुका है तो इसमें शामिल कर देना है। जितने भी दही बड़े बनाए इसमें धीरे धीरे करके शामिल कर लेना है। ये एक दूसरे से चिपके नहीं, इसीलिए थोड़ा सा मैं अलग कर रही हूँ। ये देखिए ये बड़ा कितना हल्का हुआ, ऊपर खुद ब खुद तैरने लगा और खुद ब खुद पलटने भी लगा। फ्लेम को मीडियम हाई रखना है। अगर आपको लगे कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है तो फिर फ्लेम को स्लो कर दें। ये देखिए मैंने कितने छोटे छोटे बड़े को डाला था और कितना बड़ा बड़ा हो गया है, ये बहुत ज़्यादा फूल चुका है। तो ये तो तैयार हो चुका है, कलर बस हल्का सा गोल्डन आए और इसे निकाल लेना है। अगर आप लोग मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपके भी बड़े बहुत अच्छे तैयार होंगे, बहुत जालीदार तैयार होंगे और फूले फूले होंगे। बाकी जो बैटर बचा है उसे भी हम इसमें डालकर बना लेंगे। हाँ, एक टिप्स और मैं देना चाहूँगी कि बहुत लोग के दही में चीनी ऐड कर लेते हैं कि थोड़ा दही मीठा हो जाए, मगर वहाँ पर चीनी ऐड नहीं करना है क्योंकि बाद में दही का टेक्सचर बहुत पतला हो जाता है, इस वजह से दही का टेस्ट भी बहुत कम हो जाता है।
मैं हमेशा पैकेट वाला दूध से ही घर में दही जमाती हूँ। सारे दही बड़े तैयार हो गए हैं। जो पानी और नमक का घोल बना के रखा था उसमें ये दही बड़े को ऐड कर लेना है और एक चम्मच से इसे पानी के अंदर डिप कर लेना है। पानी के अंदर मैंने 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब मैं निकाल कर दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना स्पंजी तैयार हुआ है, बहुत अच्छा बनकर तैयार हुआ है। ये टूट भी रहा है, इतना सॉफ्ट हुआ है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इसे पानी से निकाल लेना है। सारे दही बड़े को इसी तरीके से निकालें। हल्का सा हथेली से दबाना है, ज़्यादा नहीं, नहीं तो टूट जाएगा। ये देखिए सारे बड़े को मैंने निकाल लिया है। कितना कलर चेंज हो चुका है इसका, बहुत बड़ा हो गया। अब इसे सर्व करते हैं। दही, हरी चटनी और लाल चटनी तैयार हो गई है। ये इमली की चटनी है। अगर इमली की चटनी चाहिए आपको तो कमेंट्स में आप लोग ज़रूर बताएं। एक बर्तन में बड़े को सेट कर लेना है। अब इसके ऊपर मैं दही डाल लेती हूँ। तो इस तरीके से दही को डालना है। ये दही बड़े बहुत ही टेस्टी, बहुत ज़बरदस्त और बहुत परफेक्ट तरीके से तैयार हुआ है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिए अपने घर में और पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अब इसके ऊपर चाट मसाला डालूंगी। ये घर का बना हुआ चाट मसाला है। और लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। ये नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर है। अब मैं इसे आपको काट कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट हुआ है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब ये सर्व करने के लिए रेडी हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।